आकाश ये छोड़, तू ऐसा कर, तू जाके प्याज लिया, टमाटर भी लिया, ठीक है? ओहो राहुल, बेटा अब छोड़ दे गाड़ी साफ करना, आके चाय पी ले, नाश्ता कर ले। सुबह से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बस लग गया गाड़ी साफ करने। अच्छी गाड़ी दी हमने तुझे। बस आया मम्मा 5 मिनट में। हाँ आ जा, और देख अगर तू अभी नहीं आया ना तो तेरे पापा गुस्सा होने वाले और शामत आने वाली, तेरे साथ मेरी भी। ठीक है, आया अभी। भैया मैं साफ कर दूं? तू जा सब्जी लेके आ। अरे राहुल बेटा कब तक साफ करेगा इसे? अभी आकाश आता होगा वो कर देगा। तू जा जाके नाश्ता कर ले, चल। पापा आपको तो पता है ना, मैं अपनी गाड़ी किसी को हाथ नहीं लगाने देता। देखा क्या हाल कर रखा है गाड़ी का। मालूम है, लेकिन तू पहले नाश्ता कर ले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और मैं तो यही गाड़ी ले जाने की सोच रहा था। नहीं पापा, सोचना भी मत। चल मैं दूसरी गाड़ी लेके जाता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ, ओके? ठीक है पापा, बाय बाय। राहुल, 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 कहाँ गया है लड़का? बाल्टी कपड़ा सब छोड़ के। राहुल कहाँ? मुझे नहीं पता मान, मैं तो यही गाड़ी साफ करते हुए देखा था। अच्छा ला, ये सब मुझे दे, ये सब समेट। और सुन, उसके बाद ना जरा आस पड़ोस में जाके पता करना, और उसके दोस्तों से भी पूछ लेना, हो सकता है कहीं चला गया हो। पंकज, राहुल आया क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं आया। क्यों, कहाँ गया? पता नहीं, सुबह सुबह कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऐसा कीजिए, आप बैठिए आंटी, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, मैं उसके दोस्तों से बात करती हूँ। हरियाणा के रहने वाले राजीव और शोभा का इकलौता बेटा राहुल अचानक घर से गायब हो गया। राहुल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, राहुल का फोन भी घर पर ही था। राहुल अपनी मर्जी से कहीं चला गया था या फिर राहुल के गायब होने में कोई साजिश थी। आने वाला वक्त राहुल के परिवार पर भारी पड़ने वाला था। हेलो, हाँ, अच्छा, कुछ पता चला राहुल का? कहाँ जा सकता है राहुल? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा हमारे राहुल को, कुछ नहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। तुम रो मत। देखो, तुम रोगे तो मेरा क्या होगा? मेरा राहुल। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। आपने आखिरी बार राहुल को कब देखा था? सुबह 9 बजे, जब वो अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। गाड़ी साफ करते करते पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया। अपना फोन भी नहीं लेकर गया, घर पर छोड़ गया। तो आपने अपने पड़ोसियों से या उसके दोस्तों से पूछताछ नहीं की? सर, हमने राहुल के सभी दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, आसपास के सभी लोगों से पता कर लिया सर। राहुल का कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, राहुल का एक फोटो और उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यादव जी सर। खबरियों को काम पर लगा दो। राजीव के पड़ोसियों से पूछताछ करो। शहर से हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी करो। शोभा, हिम्मत रखो शोभा, मिल जाएगा हमारा राहुल। कहीं गया होगा, आ जाएगा। राहुल बेटा चलो खाना खा। अरे मम्मा, हाँ मेरे को दोस्त के साथ जाना है, मैं भी आया। बाद में जाना, पहले खाना खा के जाओ। मेरी स्वीट मम्मा, अभी आया थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, आया। जल्दी आ जाना।
राजीव जी, राहुल का कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से राहुल गायब हुआ हो? नहीं सर, राहुल तो बहुत ही सीधा है सर। ऐसी तो कभी उसकी किसी से लड़ाई हुई नहीं। आकाश, पानी लेकर आओ। आपको किसी पर शक है? शक तो ऐसा कुछ नहीं। ये कौन है? सर ये तो हमारे घर पे काम करता है सर। जब राहुल गायब हुआ तो ये कहाँ पर था? यही हमारे साथ साथ। देखिए राजीव जी, मुझे इस समय पूछना तो नहीं चाहिए, राहुल का किसी लड़की के साथ कोई? नहीं सर, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। राहुल को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ है राहुल? कहाँ है? राहुल मेरे पास है और बिल्कुल सुरक्षित है। प्लीज प्लीज मेरे राहुल को छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पहले 50 लाख का इंतजाम तो कर लो। देखिए देखिए, जो जितना पैसा आपको चाहिए मैं दूंगा सर। प्लीज आप राहुल को कुछ मत करिएगा, राहुल को छोड़ दीजिएगा प्लीज। ठीक है, पैसे कब और कहाँ लाना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारे घर में पुलिस वाले बैठे हैं उनको बोल दो कि दोबारा यहाँ ना आए, वरना मैं राहुल को। हेलो। क्या कहा उसने? राहुल को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए मांगे हैं। और क्या कहा उसने? और पैसे कब और कहाँ देने हैं वो बाद में बताएगा। और हाँ, वो उसको पता है कि आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं हमारे घर पे। क्या? हाँ। देखिए आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। सर हमें आपका साथ नहीं चाहिए, हमें राहुल चाहिए। अगर आप यहाँ आएंगे तो वो राहुल को मार देंगे। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना आपके साथ। हमारी टीम यहाँ पर सिविल वर्दी में रहेगी और रिकॉर्डिंग करेगी। अगली बार किडनैपर का कॉल आए तो हमारी टीम के इशारे पर आपने फोन उठाना है, ठीक है? ताकि हम उसकी लोकेशन का पता कर सकें। राहुल के गायब होने के 24 घंटे के बाद पुलिस तहकीकात के लिए राहुल के घर पहुंची, लेकिन ये इत्तेफाक था कि उसी वक्त राहुल के पिता के पास किडनैपर्स का फोन आया। किडनैपर्स ने राहुल के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उनके पास राहुल के घर की पल पल की डिटेल्स थी। सवाल ये था कि आखिर राहुल का अपहरण किसने किया और किडनैपर्स तक पल पल की जानकारी कौन पहुंचा रहा था। सर राहुल का कुछ पता लगा सर? कुछ खास तो नहीं, लेकिन आपकी तारीफ। सर मैं राहुल का दोस्त पंकज हूँ, यहीं रहता हूँ। तो तुम्हें राहुल के बारे में बहुत कुछ पता होगा। सर बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन क्या? सर राहुल शिवानी को लेकर बहुत अपसेट था। ये राहुल और शिवानी की पूरी कहानी बताओ मुझे। सर राहुल और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिवानी, जब तुम्हारे में साथ होता हूँ ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। बातें बनाना खुद तुमसे सीखे। अरे सच कह रहा हूँ बाबा, तुम्हारे पास से जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा बाबा, मान लिया, अब घर चले। चलो। और बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मैं कहीं भी कभी भी घूमूं, तुझे इस बात से क्या लेना देना? अरे बच्चे, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। राहुल, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है बच्चा? मुझे इस बात से क्या लेने देना, तुम चलो यहाँ से। और भाई बच्चा भी इश्क कर रहा है आजकल। अरे छोड़ना यार। सर राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शिवानी से उसके अलावा कोई और बात करे, और यही बात शिवानी को पसंद नहीं थी। तुम्हें पानी पसंद है? बहुत ज्यादा। आई लव वाटर। हाय शिवानी। हाय रिया। हाय। तुम लोग यहाँ? ऐसे ही तुम भी आ जाओ। अरे नहीं बाबू, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मैं नहीं आऊंगा। अरे आ जाओ, अरे कुछ नहीं होगा। अरे कम बाबा। अच्छा तुम कह रही हो तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे ना पंडित ने बोला कि अगर मेरा पैर पानी में गया तो समझ लो मैं भी गया, लेकिन बच गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ना तुम डूबोगे। तुमने तो मुझे प्यार में डूबना सिखाया है। अच्छा, कुछ भी है। हाँ रियली। वैसे विवेक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं ना राहुल से बहुत तंग आ गई हूँ। अब क्या हुआ? होना क्या है, वो मुझे
किसी से मिलने नहीं देता, सबके सामने इंसल्ट करता है। मुझे राहुल के साथ नहीं रहना। फिर किसके साथ रहना? मुझे तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, जो क्यूट हो, कूल हो। एक बात बता, मुझे भी ना तुम्हारी जैसी एकदम बिंदास लड़की चाहिए। शिवानी, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने तुमसे मना करा था, तुम इससे बात नहीं करोगी। राहुल, मैं तुमसे परेशान आ गई हूँ। तुम इतना शक करते हो, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। तुम मुझसे तंग आ गई हो, ये इसके करीब आ गई हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विवेक, चलो यहाँ से। अरे यार, तुम लोग ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? इट्स नॉट लुकिंग गुड। ऐसे मत लड़ा करो। विवेक, चलो यहाँ से। चलो। रुको यहाँ। बैठना। सर, शिवानी विवेक को पसंद करने लगी थी और इसी बीच राहुल और शिवानी के काफी झगड़े हुए। व्हाट ना शॉट। व्हाट द शॉट? इसे कोई शॉट कहते हैं? तुम लगाओ। दिखाती हूँ दिखाओ कैसे। दिखाओ दिखाओ। इसे कहते हैं शॉट। अब दिखाता हूँ मैं। मिस कर दी। लगता है तुम्हारी नजर बॉल पर नहीं है। जब सामने इतनी खूबसूरत लड़की हो ना, तो नजर बॉल पे कैसे रह सकती? अच्छा, तो एक काम करो, तुम खूबसूरत लड़की देखो और मैं तुम्हें हरा दूंगी। मैं तो पहले से ही हार चुका हूँ। ओह, बहुत फिल्मी डायलॉग हो गए। चलो गेम पे ध्यान दो। तुम चीटिंग कर रहे हो। कहाँ हो रही चीटिंग? चीटर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैंने तुझे कितनी बार मना करा है कि शिवानी से दूर रहा कर। बस, और नहीं। मैं आई थी इससे मिलने। लाइक करती हूँ मैं विवेक को, और तुम, मुझे तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखना। एक बात बार बार कितनी बार बताऊं? सुन लिया ना, अभी निकल। ये तो मैं देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा? अभी तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि शिवानी तेरे साथ थी, और अब वो मेरे साथ। करेक्ट? चल। विवेक और शिवानी का नंबर तो होगा तुम्हारे पास? नहीं सर। उनके बारे में कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। क्या? श्योर सर। राहुल के दोस्त पंकज ने पुलिस को बताया कि राहुल का शिवानी नाम की लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन दोनों के ब्रेकअप के बाद शिवानी की जिंदगी में विवेक आ गया। तो क्या राहुल के गायब होने में शिवानी और विवेक का हाथ था, या फिर कोई और था जो पुलिस की नजर से बच रहा था? यादव जी सर। हो सकता है राहुल के गुम होने में ये शिवानी और विवेक का हाथ हो, क्योंकि इस उम्र में ये बच्चे गलतियां कर देते हैं। हो सकता है सर हमें ये झूठी कहानी सुना रहा हो। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि राहुल की माँ ने बताया था कि राहुल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि राहुल की माँ को इसके बारे में नहीं पता है। हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, शिवानी और विवेक को थाने में बुलाकर पूछताछ कीजिए। ठीक है सर। हेलो। क्या राजीव जी, घर में सिविल ड्रेस में पुलिस वाले बैठा रखे हैं? कौन बोल रहे हो? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। राहुल को छोड़ दो प्लीज, प्लीज। छोड़ देंगे, लेकिन पहले जो तुम्हारे घर में पुलिस वाले बैठे हैं ना, उनको बोल दो कि तुम्हारे घर आना बंद कर दें, वरना। हेलो हेलो। पता चला कहाँ से कॉल आई है, किस नंबर से आई है? सर, कॉल राम बाजार से आई थी। इस कॉल की लोकेशन भी वही है जो इससे पहले कॉल की थी। सर वो बोल रहा है कि पुलिस वालों को क्यों बिठा रखा है? सर मुझे तो लग रहा है कि वो हमें देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये कॉल राम बाजार से आई थी तो उन्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? राजीव जी, हम लोग राम बाजार जा रहे हैं और आप चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। चलिए सर। हेलो। क्या सोचा है, अपना बेटा चाहिए या नहीं? मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं पैसा देने को तैयार हूँ,
और इस बात की खबर पुलिस को नहीं लगेगी। बताओ पैसे लेके कहाँ आना है? 2 घंटे बाद पुरानी फैक्ट्री के पीछे। और हाँ, गलती से भी पुलिस को वहाँ मत ले आना, वरना। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बोलो। सर अभी भी किडनैपर का फोन आया, उसने राजीव जी को 50 लाख रुपए लेकर पुरानी फैक्ट्री बुलाया है। ठीक है, तुम भी वहीं पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं। ये लो, सुनो, पुलिस मत बुलाना, आप सारे पैसे दे दो, बस मेरे बच्चे को ले आओ। आगे से राइट लेकर जंगल के पास रुक जाना और पैसे का बैग वहीं रखकर वहाँ से चले जाना। हाँ मैं आ रहा हूँ। सर मूवमेंट हो रही है, मुझे लगता है शायद कोई बैग के पास आ रहा है। जब तक कोई बैग नहीं उठाए कोई मूवमेंट नहीं करेगा। नहीं सर, वो तो चला गया। ठीक है, जाने दो। पाँच घंटे हो गए, किडनैपर अब तक पैसे लेने क्यों नहीं आया? सर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ होने की खबर उसको मिल चुकी है, इसीलिए वो पैसे उठाने नहीं आया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि किडनैपर को हमारी मूवमेंट का पता कैसे चलता है। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा सर। यादव, मुझे लगता नहीं किडनैपर अब बैग लेने आएगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। चलो निकलो यहाँ से, चलिए। आइए सर। राजीव किडनैपर्स की बताई जगह पर पैसे लेकर तो पहुंचा, लेकिन किडनैपर्स पैसे लेने नहीं आए। ये बात पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी कि अगर राहुल का किडनैप फिरौती के लिए किया गया था तो फिर किडनैपर्स पैसे लेने क्यों नहीं आए? क्या किडनैपर्स को ये पता चल चुका था कि पुलिस वहां मौजूद है, या फिर इस केस में किडनैपर्स पुलिस को गुमराह कर रहे थे? सर ये देखिए, राहुल को किडनैपर ने जिस नंबर से फोन किया है वो नंबर फर्जी है, किसी संजय के नाम पे रजिस्टर्ड है और वो एड्रेस भी फर्जी है। राहुल को फोन आने के बाद से ही ये नंबर स्विच ऑफ है। तुमने विवेक और शिवानी से बात की? सर विवेक का नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है, शिवानी से मेरी बात हुई है, मैंने उसे थाने बुलाया है। गुड, मुझे इस विवेक पर डाउट है, इसे कांटेक्ट करते रहो। जैसे ही कुछ पता चले इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करो। जी सर। छोड़ दो मुझे। 15 को कम हो, तुझे यहीं गाड़ देंगे। चुप। शिवानी। जी सर। जिस दिन राहुल गायब हुआ उस दिन आप कहाँ थी? मैं अपनी मासी के घर में थी, एक शादी अटेंड कर रही थी। राहुल से आपकी आखिरी बार कब बात हुई है? काफी महीनों से मेरी और राहुल की कोई बातचीत नहीं हुई है। क्यों? तुम्हारा और राहुल का तो। सर प्लीज, मेरा राहुल से अब कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो अब आपका लेना देना विवेक के साथ है? जी हाँ। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? मैंने कब कहा कि इसमें कुछ गलत है? लेकिन किसी को किडनैप कराना तो गलत है ना? मैं राहुल को क्यों किडनैप करवाऊंगी? राहुल को तुम्हारा विवेक से मिलना पसंद नहीं था और तुम्हें विवेक पसंद था। इस बात को लेकर राहुल और विवेक का कई बार झगड़ा भी हुआ है
और विवेक ने राहुल को धमकी भी दी थी। धमकाया नहीं था, समझाया था। राहुल को यही समझाया था कि वो मेरे और विवेक के बीच में ना आए। अच्छा, राहुल को समझाया और फिर भी नहीं माना, फिर भी आप विवेक के करीब जाती रही। आप लोग जो मर्जी कहानी बना लीजिए, सच यही है कि मेरा और विवेक का हाथ इसमें नहीं है। तो फिर विवेक का फोन स्विच ऑफ क्यों है और वो कहाँ गायब है? विवेक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने राहुल को किडनैप किया है। ये तो विवेक के मिलने के बाद पता चलेगा। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, विवेक से आपकी बात हो या उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, समझे आप? जी सर। जाइए। बोल राहुल कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो भाग क्यों रहा था? और तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैं डर गया था, इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। सच सच बता दे वरना। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे राहुल के बारे में कुछ नहीं पता सर। राहुल को गायब हुए काफी दिन बीत चुके थे। किडनैपर्स ने भी कॉल करना बंद कर दिया था। पुलिस को भी शिवानी और विवेक से पूछताछ में कुछ हासिल नहीं हुआ। बीतता हुआ हर लम्हा किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। आखिर राहुल को किसने किडनैप किया? तभी राहुल के पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। क्या हुआ है यहाँ पे? बहुत बदबू आ रही है। कहाँ से आ रही है बदबू? खोलो से। सर, गेट बंद है। तोड़ दो। राहुल किसने मारा उसे? सर, मम्मी पापा और भाई ने रामू के साथ मिलकर राहुल को मार दिया। लेकिन क्यों? पापा को एक जमीन मिली थी 80 लाख की, जिसमें से सिर्फ वो 30 लाख ही दे पाए थे। बाकी के 50 लाख का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान थे। मामा, 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 क्या मामा मामा लगा रखी है तूने? तू चुप नहीं रह सकता? क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो आप लोग? अरे तू जा यार, तू अपनी बॉडी बना। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग क्यों परेशान हैं? तू जा ना, देर से कह रहा हूँ। बेटा है वो तुम्हारा, बात करो उससे, बताओ उसे। क्या बताऊं कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए इस महीने और मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। 50 लाख क्यों चाहिए आपको? हो गए कान खड़े? 50 लाख की चाहिए। अरे अगर 50 लाख रुपए नहीं मिले इस महीने तो जमीन भी हाथ से जाएगी जो लिए, और जो 30 लाख रुपए दे रखे हैं वो भी जाएंगे बयानी के। ठीक है, आपके 50 लाख का इंतजाम हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मैंने बोला ना कि आपके 50 लाख का इंतजाम हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं करूंगा, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जब 50 लाख का इंतजाम हो जाए ना तब अपनी शक्ल दिखाइए मुझे। जा आप। ठीक है। राहुल भैया, आपको पंकज भैया बुला रहे हैं। अरे मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। अरे भैया जल्दी चलो, कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या काम पड़ गया? अरे भैया जरूरी काम है। चल 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 चल। हेलो पापा, 50 लाख का इंतजाम हो गया है। अब तो आप मेरी शक्ल देख लेंगे ना? जी हाँ, आप आ जाइए। अब आइए। कहाँ पैसे? ये रहे आपके 50 लाख।
ये बॉडी बिल्डिंग कर करके ना तेरी बुद्धि मोटी हो गई है। तो राजीव जी के बेटे को उठा लाया। पापा समझने की कोशिश करो, पैसे आए नहीं है, आएंगे। अरे इसके बदले राजीव जी से कैसे पैसे मांगेंगे हम? अरे पापा अगर अब इसको छोड़ा ना तो सब जाके पुलिस को बता देगा, मारे जाएंगे हम। मेरा दिमाग खराब हो गया है। 50 लाख है वो। तेरे से इस तरह से 50 लाख लाने को नहीं कहे थे मैंने। अरे आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो मरेगा और हमें मरवाएगा यहाँ साथ में। इसे अभी छोड़। नहीं छोड़ सकते पापा। तेरी माँ को पता है इसके बारे में? क्यों पता है तुम्हारे लड़के ने क्या किया है? और राजीव जी के बेटे को उठा के ले आया है 50 लाख के चक्कर में। क्या किया ये तूने? पागल हो गया है क्या तू? अरे पापा 50 लाख रुपए 2 दिन में नहीं कमते। अरे कैसे 2 दिन में नहीं कहते? तो यही सब कुछ करना था क्या? अरे मम्मा 2 दिन में नहीं और भी कर सकते थे ना। आपको पैसे चाहिए थे ना, प्रॉब्लम सोल्व कर दी ना मैंने। 50 लाख ऐसे नहीं करेंगे ये दो। मॉम आप समझाओ यार, समझाओ। क्या समझाऊं मैं? तू कोई ठीक काम करके अरे आया है? दुनिया करती है यार। मैंने क्या पैसे के लिए क्या गलत किया? अब कर दिया ना, पैसा आ रहा है, हमारी जमीन बच जाएगी ना। अंदर जाएगा और चक्की पीसेगा ना तो पता चलेगा। तू जाओ तो छोड़ कर आओ। और पापा आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? बस मम्मी प्लीज समझाओ इसे। और पापा यार इसको समझाओ यार, हम लोग फंस जाएंगे। तो चुप करो, तू अंदर जा। क्या है? कोई तो मैं सुनता ही नहीं है। मॉम यार इसको समझाओ यार। कोई नहीं समझता। अब जो हुआ सो हुआ ना। आप बोलते क्यों नहीं हो इसे? मैं क्या बोलूं? अब जो कराया कराया। अब तुम लोग धीरे बोलो। रिलैक्स। जो हो गया तो हो गया। अब जो हुआ ना, अब आप मुझ पे ट्रस्ट रखो। जो भी मैं करूंगा सही करूंगा। तेरे ऊपर ट्रस्ट प्लीज। तू क्या कर रही है यहाँ पे? और आप लोग ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या तमाशा लगा रखा है? 50 लाख रुपए के लिए किसकी जान ले लोगे क्या? चुप हो जा। मैं नहीं होंगी चुप। मैं राहुल को भी बचा लूंगी और मैं तो यहाँ से लेके जाऊंगी। जेल भिजवाएगी हमें? चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रही है यहाँ? मैं राहुल को लेके जाऊंगी। अंदर चल। पंकज इसको बंद कर। नहीं इसको पंकज छोड़ दे मेरा हाथ। जुबान बंद रख वरना तेरा भी मुंह बंद करना पंकज पड़ेगा। छोड़ दे मेरा हाथ। तुम्हारे पे एक लड़की नहीं संभाली जा रही। चुप चुप, बिल्कुल नहीं बोलेगी। चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। छोड़ दो मुझे। बंद रखो इसका मुंह। चुप हो जा। अगर तू बोली तो तुझे यहीं गाड़ देंगे। चुप। तू आज ही से निपटा दे, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। ठीक है मामा, मैं खेल ही खत्म कर देता हूँ उसका। पकड़ पकड़ इसको। यहाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसा दिखना चाहिए बाहर किसी को कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रही है? ठीक है पापा। आराम से तसल्ली से जाओ, कूल होके एकदम बाहर। यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है। दिमाग से निकाल दियो यहाँ कुछ हुआ है। और तुम इसे संभालो। ठीक है? इसे ठिकाने तो लगा दो। तुम्हारा दिमाग खराब है और पुलिस खड़ी है। इसका बाद में देखेंगे, अभी चलो। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसका मतलब फिरौती की रकम के लिए पंकज फोन करता था। जी सर। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ मिलेंगे? सर मैंने उनकी बातें सुनी थी, शायद वो लोग पलवल जाने को कह रहे थे। पलवल? यादव। जी सर। रिया का बयान दर्ज करो, बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दो। और हाँ, खन्ना फैमिली और उसका नौकर रामू, उसको पलवल से गिरफ्तार करो। ठीक है सर, फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। राजीव जी हौसला रखिए, भगवान की करने को कोई टाल नहीं सकता। हौसला रखिए।
कानून से कब तक भागोगे? हाँ, पर हमने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? हमने तो कुछ भी नहीं किया। बाहर आओ, मैं बताता हूँ कि तुमने क्या किया। निकालो इन्हें। पैसे की लालच अच्छे भले इंसान को गुनहगार बना देती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। खन्ना परिवार ने पैसे की खातिर पड़ोस में रहने वाले राहुल को किडनैप किया। राहुल के किडनैप से उन्हें क्या हासिल हुआ? राजीव और शोभा ने अपना इकलौता बेटा खो दिया और खन्ना परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया। खन्ना की बेटी को पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया। राजीव और शोभा गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। आप भी ऐसे लालची लोगों से सावधान रहें और मन में उठ रहे ऐसे किसी भी लालच से खुद को बचाएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।